आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं एक चर में रैखिक समीकरण ax प्लस बी बराबर 0, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। ये एक चर में रैखिक समीकरण है। x एक चर है। अब हम लोग देखेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर में रैखिक समीकरण ax एक चर प्लस by y दूसरा चर प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए। तो दो चर में रैखिक समीकरण हम ऐसे लिखते हैं ax, x एक चर हो गया, y दूसरा चर हो गया। अब हम लोग देखेंगे दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म क्या होता है? युग्म माने जोड़ा। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये एक समीकरण हो गया जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, a1 और b1 0 नहीं होना चाहिए। और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया जहाँ पर a2 0 नहीं होना चाहिए, b2 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दो जो है रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। अब हम एक स्थिति देखेंगे जिसमें एक रैखिक समीकरण युग्म के रूप में उस स्थिति को हम दिखा सकें। तो एक स्थिति ऐसा है कि यदि आपके स्कूल में वर्षा का दिन है, कुछ ही लड़कियां स्कूल पहुंच पाई, जैसे 9th की कुछ लड़की पहुंची, 10th की कुछ लड़की पहुंची। तो सर पूछे हेड सर कि कितने बच्चे पहुंचे हैं स्कूल में। तो क्लास टीचर बोलेगी जाके कि 9th और 10th की लड़की जो है सर, वो 15 लड़की टोटल आई है बारिश होने के वजह से। तो 9th की लड़की जो 10th की लड़की, दोनों लड़की मिला के कितनी हुई? 15 लड़की। अब बोला गया कि 9th की लड़की जो है सर, वो एक ज़्यादा है 10th की लड़की से। अब पता नहीं हम लोग को कि 9th की लड़की कितनी है, 10th की लड़की कितनी है, बट बोला गया ये स्थिति है सर कि 9th की लड़की और 10th की लड़की दोनों मिलाकर 15 लड़की स्कूल पहुंची है, और 9th की लड़की जो है 10th की लड़की से एक ज़्यादा है। ये दो कंडीशन बताया गया टीचर द्वारा हेड सर को। तो अब इसका हम लोग एक निरूपण करेंगे, इसको एक प्रदर्शित करेंगे, रूप देंगे इसको। तो इसको रैखिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? ये एक स्थिति है हम लोग के स्कूल की जो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो 9th क्लास की लड़की है, तो मान लेते हैं कि 9th क्लास में x लड़की पहुँची है। हमको तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली लड़की कितना पहुँची है स्कूल में। तो 9th में मान लिए x लड़की पहुँची है और 10th में मान लिए कि y लड़की पहुँची है। तो अब इसका हम लोग रूप देते हैं इसको। तो 9th की लड़की हो गई x और 10th की लड़की हो गई y, तो x और y मिला के टोटल 15 लड़की पहुँची। और एक दूसरा समीकरण बन रहा है कि 9th की लड़की जो है वो 10th की लड़की से एक ज़्यादा आई है। तो ये हम लोग एक इसका बीजगणितीय निरूपण किए इस स्थिति का। चूँकि हम लोगों ने बीजगणितीय निरूपण करना सीख लिया, अब हम लोग इसका ज्यामितीय निरूपण करना सीखेंगे। यहाँ एक और स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर है कि अखिला मेला गई। अखिला कोई लड़की है, वो मेला गई है। वो चरखी की सवारी और हुपला खेलना चाहती है। यहाँ पे दो चीज़ कर रही है वो, एक तो चरखी की सवारी और दूसरा हुपला खेलना चाहती है। पहला चरखी की सवारी, दूसरा है हुपला खेलना चाहती है। और कंडीशन है कि हुपला खेल जितनी बार खेली है वो उससे आधा चरखी का सवारी की। तो पहले हम ये दो कंडीशन के लिए हम लोग एक चर मान लेते हैं। तो यहाँ पर चर मान लेते हैं। चरखी के सवारी के लिए चर हो गया मेरा यहाँ पे, यहाँ चर मान रहे हैं। चरखी की सवारी के लिए x ले लेते हैं और हुपला खेल के लिए y ले लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि चरखी की सवारी के लिए हम लोग x ले लिए कि x चरखी की सवारी की है और हुपला खेल खेली है y। ठीक है। तो
अब हम इस स्थिति को एक बीजगणितीय रूप देते हैं कि जितना बार वो खेली, जितनी बार खेली उससे आधी चरखी सवारी की। तो खेल कितना चरखी पे चढ़ी है, सवारी की है x बार, चरखी की सवारी x है, और हुपला खेल है y। तो हुपला खेल जितनी बार खेली माने y जितनी बार खेली उससे आधी, आधी माने आधा कर दिए यहाँ पे चरखी की सवारी की। चरखी क्या लिया है यहाँ पे x, तो x, तो ये एक हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2y हो गया इधर इक्वल टू x। तो इसको सॉल्व करके अच्छा से इधर करके 2y इक्वल टू 0, ये एक समीकरण बन गया हम लोग का। और दूसरा यहाँ पे कंडीशन है कि यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए, चरखी का सवारी करती है वो, तो 3 रुपया लगता है, चरखी का सवारी में 3 रुपया, और हुपला खेलने के लिए 4 रुपया खर्च करने पड़े, और कुल 20 रुपया खर्च हो। कुल रुपया खर्च हो रहा है 20, 3 रुपया खर्च कर रही है चरखी में, 4 रुपया करके खर्च कर रही है हुपला में। तो 3, चरखी के लिए x था तो 3x, जितना बार चरखी में चढ़ी उसको 3 से गुना करते गए, और हुपला जितना बार खेली उसको 4 रुपया से गुना करते गए, और हुपला खेल तो y के लिए हैं, बराबर टोटल कितना रुपया खर्चा की वो, 20 रुपया। तो ये एक समीकरण बन गया। तो ये 2 समीकरण जो है हम लोगों का यहाँ पर बीजगणितीय निरूपण हो गया इसका। अब हम लोग सीखेंगे ज्यामितीय रूप में किस तरह इसको व्यक्त किया जा सके। ज्यामितीय रूप से व्यक्त करने में या फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए ग्राफीय रूप दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या दिए थे, बीजगणितीय रूप दिए थे इसको, बीजगणितीय रूप इसका। और यहाँ पे अब हम लोग ग्राफीय रूप बोलिए या फिर ज्यामितीय रूप बोलिए। तो सबसे पहले समीकरण 1 को हम देखते हैं। समीकरण 1 में क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। तो यहाँ पे एक बक्सा बनाएंगे x और y का, ठीक है। ये हम लोग 9th में भी किए हुए हैं। जब हम x के जगह पे 0 बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, x के जगह पे 0 बैठा दिए तो ये क्या हो रहा है, 0 माइनस 2y बराबर 0, यानी कि 2y बराबर 0, यानी कि y भी मेरा 0 आ रहा है। यहाँ पे y के जगह पे 0 लिख दिया। अब हम लिख रहे हैं जब x मेरा 2, x के जगह पे जब हम 2 बैठा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2y बराबर 0। इधर हो गया 2y बराबर 2, तो y बराबर 2/2 कट के 1। यहाँ पे 1 लिख दिए y के जगह पे। अब हम इसका निरूपण कर रहे हैं, ग्राफ में बॉक्स बनाना रहे हैं समीकरण 2 के लिए। अब समीकरण 2 में क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब इसका हम बक्सा बना रहे हैं x और y का, यहाँ बक्सा बना रहे हैं। जब x मेरा 0, जब x 0 तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 0 जोड़ 4y बराबर 20। तो 3 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4y बराबर 20। तो y बराबर 20/4, 4 5 20, 5 आ रहा है तो y लिख दिए यहाँ पे 5। अब हम लिखते हैं जब x हम 4 लेते हैं, x के जगह पे क्या ले रहे हैं, 4। तो यहाँ पे लिखिए 3 गुना 4 प्लस 4y बराबर 20। तो यहाँ पे हुआ 4 तिया 12 प्लस 4y बराबर 20। तो 4y बराबर हुआ 20, ये 12 उधर गया, घटाओ 12, 4y बराबर 8। तो y बराबर हो गया 8/4, 4 दूनी 8, यानी कि y का वैल्यू आया 2। ये 2 बॉक्स रेडी हो गया। अब इसको हम ग्राफ में बना के देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट आ रहा है।
अब हम ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ लेना है, उसमें स्केल के हेल्प से यहाँ पे एक्स अक्ष एक्स डैश, यहाँ वाई डैश और 10 घर के अंतर पे आपको 1 2 3 4 लिखना है, और यहाँ भी ऊपर वैसे ही। अब सबसे पहले हम इस बक्से का निरूपण कर रहे हैं कि x 0 है y 0 है। तो x 0 y 0 मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा x 0 y 0, फिर है x 2 है और y 1 है, मतलब यहाँ पे कोई आएगा, y यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। तो इसको ये एक सीधी रेखा के रूप में जा रही है, देखिए। तो इसका नाम हो गया, इस रेखा का नाम हो गया x माइनस 2y बराबर 0। अब हम समीकरण 2 से जो बक्सा बनाया है उसका निरूपण देख लेंगे। x 0 है, x 0, लेकिन y 5 मतलब यहाँ पे आएगा y, ये y का अक्ष है, ये x का अक्ष है। तो यहाँ पे हो गया 0 5, यहाँ पे हम लोग लिख देते, पहले 0 0 था और यहाँ पे था क्या 2 1, यहाँ पे 0 5 और 4 2, मैंने x 4, यहाँ x 4 है और y क्या है 2 है, y 2 और x 4, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो यहाँ पे हो गया 4 2। तो अब हम लोग इसका एक रेखा खींच लेते हैं, स्केल के हेल्प से इसको खींच लेंगे, ऐसे करके एक रेखा यहाँ से जाएगा, ये एक रेखा खींचा गया। तो हम लोग इस रेखा का नाम दे देंगे, इस समीकरण का नाम था 3x + 4y बराबर 20। तो ये इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। ग्राफ में बनाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। जब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप लोग इसको घर में ट्राई कीजिए। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण जो होता है हमेशा एक सरल रेखा होता है। रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण बोलिए या ग्राफीय निरूपण बोलिए, एक ही चीज़ है। ग्राफीय निरूपण क्या होता है? सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण हम लोगों ने लिया था, तो यहाँ पे 2 सरल रेखा मिला, ये एक सरल रेखा और ये एक सरल रेखा। ये समीकरण के लिए ये एक रेखा, इस रैखिक समीकरण के लिए ये एक रेखा। तो हम लोग को पता है कि यदि मेरे पास 2 रेखाएं हैं तो 2 रेखाएं क्या क्या कर सकती हैं। एक तल में यदि 2 रेखाएं हैं तो वो 2 रेखाएं क्या क्या हो सकती हैं। या तो वो 2 रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, या तो काट देंगी या फिर नहीं काटेगी, पैरेलल होगी, समांतर, या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई रेखा है। ये एक रेखा है, इसके ऊपर और एक रेखा चढ़ा हुआ है। तो ये ही 3 कंडीशन हो सकता है यदि 2 सरल रेखा को एक तल में रखा जाए। तो या तो वो 2 रेखा एक दूसरे को काटेगी किसी पॉइंट पे, या फिर नहीं काटेगी, कभी नहीं काटेगी। तो इसका एक ही कंडीशन है कि वो समांतर होगी, और या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होगी, यानी कि संपाती होगी। तो 2 रेखाओं को जब भी एक तल में रखा जाए तो ये 3 ही कंडीशन हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन में एक हम लोग प्रतिच्छेद वाला यहाँ पे हम लोग बनाए, और समांतर और संपाती वाला 2 प्रश्नों को आप लोग को बनाना है। इस तरह का 2 स्थिति दिया रहेगा जिसको आपको बनाना है, ग्राफीय निरूपण करना है और बीजगणितीय निरूपण करना है। यहाँ पे एक स्थिति दी हुई है जिसको आपको ज्यामितीय निरूपण करना है और बीजगणितीय निरूपण करना है। कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी
रुपया 18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये एक प्रश्न बनाना है आप लोगों को। और एक प्रश्न ये है, 2 रेल पटरियाँ समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आज हम लोगों ने बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण करना सीखा रैखिक समीकरण के युग्मों का। कल हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। आज हम लोग निरूपण सीखे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हल करना सीखेंगे कि कैसे x और y का वैल्यू आता है। आज तक बस इतना ही।